सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महेश बर्णवाल भारत के भूगोल में अध्याय 11 को पढ़ेंगे। इसमें जो है आज हम लोग अपने अगले टॉपिक जिसमें हम लोग आज तिलहन के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो तिलहन को पढ़ने से पहले जो है हम लोग कुछ हमारे प्रीवियस में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या कहते हैं, दलहनी फसलों के बारे में, ठीक है, जिनको दाल कहा जाता है, तो उनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि 2016 की अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष क्यों माना बनाया गया था, ठीक है, क्यों किस लिए उस समय जो इसको घोषित किया गया था। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी प्लेलिस्ट अपलोडेड है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की, जाकर उसको देखिए। और अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियोस तो हमारी वीडियोस को जो है जरूर से जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो देखिए, 2016 का जो है अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष जो है आपका घोषित किया गया था, इसके बारे में जो है हम जान लेते हैं। वैसे ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग एक फैक्ट की तरह से इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए कि वर्ष 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, जिसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस जो है घोषित किया, और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जो है 10 नवंबर 2015 को इस संबंध में कार्यक्रमों की जो है शुरुआत की गई थी। इस वर्ष का जो है केंद्रीय विषय आपका जो है सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज, ये उस समय था, आज के अभी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 का उद्देश्य आपका खाद्य सुरक्षा और पोषण की दिशा में सतत खाद्य उत्पादन के भाग के रूप में जो है दलहनों के पोषक गुणों एवं लाभों के संदर्भ में जो है जन जागरूकता का प्रसार करना था। तो देखिए, दलहनों के पोषक और गुण लाभों के संदर्भ में जो है उनके लोगों में जो है जागरूकता फैलानी थी कि दालें जो है हमारे जीवन में एक अहम अंग क्या कहते हैं अपनाती हैं। इस कारण से उनके लिए जो है क्या कहते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम जो है किए गए थे, जिससे उनके बारे में जो है और हम लोग क्या कहते हैं जाने मिले। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका जब हम लोग क्या कहते हैं लेटेस्ट जो आएगा क्या कहते हैं विषय, तो उसको जो है मैं लेकर तुरंत आऊँगा। तब तक के लिए यही पढ़ लेते हैं। आगे देखिए, प्रमुख दलहनी फसलों का जन्म स्थान, मिट्टी और भौगोलिक दिशाएं, यहाँ से जो है आपका आज का मेन टॉपिक जो है शुरुआत होती है। तो ये जो है आप अभी तक हमने जो पिछले कुछ वीडियोस में क्या कहते हैं दलहनी फसलों के बारे में पढ़ा था, तो क्या कहते हैं उसमें जो हमने पढ़े थे क्या कहते हैं अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन जैसे क्या कहते हैं तमाम दालों के बारे में, तो उनके जो है जलवायु, जन्म स्थान, तापमान और वर्षा किस प्रकार की चाहिए, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, तो उसको यहाँ पे एक संक्षिप्त में दिया गया है। देखिए, सबसे पहला आपका अरहर की फसल है, जिसका मुख्य स्थान आपका भारत है, और इसको जलवायु आपकी उष्ण और उपोष्ण चाहिए, तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और बलुई मिट्टी इसकी होनी चाहिए। फिर आपका उड़द है, जिसको क्या कहते हैं भारत में जन्म स्थान है इसका, उष्ण और आर्द्र जो है इसकी जलवायु है, 20 से 35 जो है डिग्री सेल्सियस इसको तापमान चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर इसको बारिश चाहिए, और बलुई से काली मिट्टी में जो है ये अधिकतर होती है। फिर देखिए, मूंग आपका भारत में जो है इसका मूल स्थान है, आर्द्र इसको जलवायु चाहिए, और 25 से 35 डिग्री इसको तापमान, 60 से 65 सेंटीमीटर जो है वर्षा, और दोमट मिट्टी में जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। फिर देखिए, सोयाबीन जो कि जन्म स्थान इसका चीन से है, और इसको जो है जलवायु आपकी उपोष्ण चाहिए, ठीक है, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस में उग जाती है आराम से, 60 से 75 वर्षा सेंटीमीटर जो है इसको चाहिए, और काली मिट्टी जो है इसके उगने के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। फिर देखिए, चना, जिसका क्या कहते हैं दक्षिण पूर्वी यूरोप में मूल स्थान है, और शुष्क व शीत क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं जलवायु चाहिए, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, और हल्की एवं मध्य दोमट आपकी मिट्टी होनी चाहिए। फिर आपका मटर, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है, समशीतोष्ण जलवायु में, ठीक है, 15 से 25 डिग्री आपका जल तापमान चाहिए, 60 से 75 वर्षा सेंटीमीटर इसमें जो है वर्षा होनी चाहिए, और बलुई दोमट मिट्टी इसको चाहिए उगने के लिए। फिर आपका है मसूर, जिसका मूल स्थान चीन है, समशीतोष्ण वो जलवायु चाहिए, 18 से 30 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान चाहिए, और क्या कहते हैं 80 से 100 सेंटीमीटर बारिश, और दोमट जो है मिट्टी होनी चाहिए। तिलहन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग ऑयल सीड्स कहते हैं, ठीक है, ऑयल सीड्स जिसमें तेल निकलते हैं जिनसे, उनके बारे में देखेंगे। देखिए, तिलहन जो है वसा का प्रमुख स्रोत तथा भोजन पकाने का माध्यम है, और इसके अंतर्गत आपका मूंगफली, अलसी जिसे तीसी भी कहा जाता है, सरसों, अरंडी, तिल और सोयाबीन, सूरजमुखी, लाही, बिनौला, नाइजीर आदि जो है इसमें सम्मिलित है, ठीक है, नाइजीर नहीं, सॉरी, नाइजर है।
तो ये जो है आपके प्रमुख क्या कहते हैं तेल के जो है आपके स्रोत हैं। चलिए आगे देखिए, इन फसलों से तेल तथा खली प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग स्नेह पदार्थ जैसे आपका वार्निश, औषधि, मोमबत्ती, साबुन, इत्र, खाद तथा पशुओं का भोजन बनाने में जो है प्रयोग होता है। और कुछ तिलहन के बीजों का जो है साबुन, प्रसाधन प्रसाधन मतलब श्रृंगार का जो है सामान, और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए, देश के कुछ कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर आपका तिलहन की फसलें बोई जाती हैं। खासकर जो है ये मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश व तेलंगाना भारत के प्रमुख आपके तिलहन जो है उत्पादक क्षेत्र हैं। देखिए, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका गुजरात राज्य है, ठीक है। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान का जो है नाम आता है। देखिए, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की आपकी स्थापना आपकी 1986 में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना आपकी 1986 में की गई थी। देखिए, अब आप प्रमुख तिलहनी फसलों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे प्रमुख है आपका मूंगफली, जिसे ग्राउंडनट कहा जाता है। तो देखिए, मूंगफली आपकी मूलतः जो है ब्राजील का पौधा है, जिसे 16वीं शताब्दी में भारत लाया गया था। इसमें जो है आपका 42% तेल का अंश होता है, और जिसे शुद्ध खाद्य तेल, वनस्पति, साबुन, कृत्रिम चमड़ा आदि बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए कि मूंगफली जो है मूंगफली पौधों की जड़ से जो है प्राप्त होता है, और यह शुष्क भूमि के लिए एक सर्वोत्तम फसल है, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। देखिए, इसके उत्पादन के लिए करीब 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा एवं 20 से 30 सेंटीमीटर का तापमान जो है पाला रहित तापमान की बात हो रही है, ठीक है। 20 से 30 डिग्री का तापमान, हल्की सुवाहित बलुई दोमट मिट्टी जो जैव तत्वों से संपन्न हो, उसकी जो है इसको आवश्यक होती है। देखिए, मूंगफली के तेल को खाद्य रूप में प्रयोग किया जाता है। चीन के पश्चात भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक देश है। भारत में मूंगफली उत्पादक में जो है 3 राज्य आपके अग्रणी है, जैसे गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। देखिए, कुछ मूंगफली की फसलों के बारे में भी यहाँ पे कुछ किस्मों के बारे में दिया गया है, जैसे चित्रा 64, चंद्रा एवं कौशल जो है मूंगफली की प्रमुख आपकी किस्में हैं। अब देखिए, पेगिंग क्या चीज़ होती है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यह मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें जो है परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर जो है जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के अंदर जो है वृद्धि कर लेता है। तो इसको जो है हम लोग पेगिंग कहते हैं। अब देखिए अगला कि यह जो है आपकी खरीफ की फसल है, ठीक है, जो बारिश के समय आपकी बोई जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में जो है रबी की ऋतु है। तो याद रखिएगा कि वैसे यह खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में जो है रबी ऋतु में जो है आपकी बोई जाती है। मूंगफली की कृषि देश के कुल शस्य क्षेत्र में करीब 3.6% क्षेत्र पर आपकी की जाती है। तमिलनाडु में जहां भी यह फसल आंशिक रूप से जो है सिंचित है, वहां इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक होती है। आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में इसकी पैदावार आपकी कम है। अगला देखिए, तिलहनी फसलों में आपका जो है सोयाबीन आपका है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सोयाबीन के लिए आपका 13 से 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 40 से 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 6 से लेकर 6.5 pH वाली अम्लीय दोमट मिट्टी जो है इसके लिए उपयुक्त होती है। तो मतलब थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी होनी चाहिए, अम्लीय, ठीक है, इसके उगने के लिए। यह जो है आपकी खरीफ के फसल के रूप में जून, ठीक है, मानसून आने के 15 दिन पहले जो है बोई जाती है, और अक्टूबर के मध्य में जो इसको काटी जाती है। इसे जो है 3 से 4 बार सिंचाई की जो है आपकी आवश्यकता होती है। सोयाबीन उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान एवं उत्तर पूर्वी आपके महाराष्ट्र हैं। इसके अतिरिक्त जो है दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का बेलगाम जनपद और महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिले में जो है सोयाबीन अन्य उत्पादक इसके क्षेत्र है। देखिए, सोयाबीन में आपका प्रोटीन तथा खाद्य तेल का उत्तम स्रोत है। भारत में सोयाबीन की खेती आपके मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर करीब 6 मिलियन हेक्टेयर पर जो है की जाती है, जो देश के कुल सोयाबीन का करीब 51% आपका क्षेत्र है। तो करीब 51% क्षेत्र पर आपका सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। प्रोटीन और खाद्य तेल का ये सबसे उत्तम स्रोत है। आगे देखिए, आगे देखेंगे तोरिया, जिससे जो है लाही भी कहा जाता है, वह सरसों, ठीक है, इंग्लिश में इसको रेपसीड और मस्टर्ड कहा जाता है। तो इनके बारे में देखेंगे। देखिए, भारत विश्व में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें जो है बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे राई, सरसों, तोरिया व तारामीरा आदि। देखिए, यह उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं तथा भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भागों में रबी फसल के रूप में जो यह बोई जाती है। देखिए, ये फसलें जो है आपकी पाला सहन नहीं कर सकती तथा इनके उत्पादन में वार्षिक परिवर्तन रहता है, परंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ इनके उत्पादन में काफी वृद्धि हो चुकी है। और
इन फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग जो है सिंचित है और इनके उत्पादन का सबसे अधिक भाग आपका राजस्थान से आता है तथा अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। देखिए इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की श्रेणी में आपका हरियाणा और पंजाब जो है अपेक्षाकृत अधिक होते हैं और ज्यादातर फसलों में प्रति हेक्टेयर में आपके हरियाणा और पंजाब जो है आपके आगे रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए वरुणा, पूसा ब्रोल, पूसा जाय किसान, पीताम्बरी आदि सरसों की कुछ प्रमुख कैसे हैं किस्में हैं। देखिए पीताम्बरी RYS के 50-20 पीली सरसों की एक प्रजाति है और इसकी परिपक्वता अवधि करीब 110 से 115 दिन है और इसकी औसत पैदावार आपकी 1536 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो एक हेक्टेयर में करीब इतना जो है आपका किलोग्राम होता है, 1536। काफ़ी अच्छी पैदावार है। इसके बाद देखिए कुछ अन्य जो है तिलहन फसलों के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख है आपका सूरजमुखी, ठीक है, जिसको सनफ्लावर कहा जाता है। तो देखिए जो है सूरजमुखी को भारत में वर्ष भर जो है उगाया जाता है और इसके उत्पादन के समय जो है करीब 15 से 25 डिग्री का तापमान और 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा तथा सुवाहित दोमट मिट्टी जो है आपकी उपयुक्त मानी जाती है। तो ये जो है इसके भौगोलिक विषयों के बारे में दिया है कि किस प्रकार से इसको जो है उगने के लिए चीजें चाहिए। देखिए पाला इस फसल के लिए जो है काफी हानिकारक होता है। सूरजमुखी की फसल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा इससे जुड़े राज्य जैसे महाराष्ट्र के भागों में होता है। देश के उत्तरी भागों में यह प्रमुख फसल नहीं है लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इनका उत्पादन काफी अधिक है। देखिए उत्तरी भारत में सामान्यतः इसे जो है मध्य जनवरी फरवरी में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में जो है मानसून के आने से पूर्व जो है इसे काट लिया जाता है। देखिए अगली जो फसल है आपकी तिल, जिसको जो है सीसामम कहते हैं इंग्लिश में। देखिए भारत विश्व का सर्वाधिक तिल उत्पादक क्षेत्र है और साथ ही यह जो है उत्पादन में शीर्ष देश भी है। देखिए उत्पादक क्षेत्र में भी है, ठीक है, सर्वाधिक तिल उत्पादक क्षेत्र है, साथ ही यह उत्पादन में भी जो है आपका शीर्ष देश है। याद रखिएगा गुजरात देश का वृहत्तम तिल उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रमशः आपके तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश का स्थान है। देखिए तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में यह जो है रबी की, और इसके उत्पादन के लिए करीब 20 से 25 डिग्री का तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और सुवाहित हल्की दोमट मिट्टी की जो है आपकी उपयुक्त होती है। देखिए अलसी और अरंडी, जिसे लेन सीड भी कहा जाता है, देखिए यह जो है आपकी रबी की फसल है जो गेहूं, चना आदि के साथ मिश्रित करके बोई जाती है। मध्य प्रदेश अलसी का वृहत्तम उत्पादक राज्य है। याद रखिएगा अरंडी खरीफ और रबी दोनों फसल ऋतुओं में उगाई जाती है और इसका तेल मुख्यतः आपका औषधि, स्नेह पदार्थ तथा औद्योगिक उपयोग में जो है आपका प्रयुक्त किया जाता है। मतलब इसका तेल जो है खाद्य के लिए कभी उपयोग नहीं किया जाता, इसका जो है औषधि के लिए ज़्यादातर और स्नेह पदार्थ और औद्योगिक उपयोग के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। इसकी खली खाद के रूप में जो है प्रयुक्त होती है और गुजरात आपका अरंडी का वृहत्तम उत्पादक राज्य है। तो इस प्रकार से हमने तिलहन फसलों के बारे में देख लिया। आगे हम देखेंगे रेशेदार फसलें, जिनको जो है फाइबर क्रॉप्स भी कहा जाता है। इसमें जो है आपका सबसे प्रमुख आपका काटन, जिसको कपास कहते हैं, ये आता है। देखिए कपास भारत का आपका देशज पौधा है और भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित की गई और परिणाम स्वरूप उत्पादन में जो है तीव्र वृद्धि भी हुई थी। कपास जो है आपका मुख्यतः आपका खरीफ की फसल है जो मक्का, ज्वार, रागी, तिल, अलसी, मूंगफली और सब्जियों के साथ मिश्रित रूप से जो है उगाई जाती है और इसे पककर तैयार होने में करीब 6 से 8 महीने जो है आपके लगते हैं। देखिए उत्तर भारत में कपास ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन से पूर्व अप्रैल मई में तथा प्रायद्वीप भारत में सितंबर अक्टूबर में आपकी बोई जाती है। कपास जो है एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए आपका 21 से 30 डिग्री तापमान और पर्याप्त धूप तथा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा उर्वर सुप्रवाहित मिट्टियों की आवश्यकता होती है। देखिए पाला कपास की फसल के लिए अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होता है और कपास पर फूल आने के समय आकाश जो है बादल रहित होना चाहिए। इसके बाद देखिए कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी जो है, कपासी मिट्टी भी जो है कहा जाता है। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत वर्ण या सफेद सोना के नाम से जाना जाता है क्योंकि आपकी काली मिट्टी अधिकतर महाराष्ट्र में ही पाई जाती है और इस कारण जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात में। देखिए देसी, श्यामली, सोविन, सुजाता आदि कपास की कुछ अन्य प्रमुख जो है किस्में हैं। देखिए भारत में कपास की कुछ 5 प्रमुख किस्में आपकी उगाई जाती हैं। देखिए श्रेष्ठ लंबे रेशेदार वाली, लंबे रेशेदार, श्रेष्ठ मध्य रेशेदार, मध्यम रेशेदार और छोटे रेशेदार में। देखिए देश में कपास उत्पादन के कुछ 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें पहला आपका गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र, दक्कन के पठार का काली मिट्टी का प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और पश्चिमी आंध्र प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर आपकी कपास की उत्पादन की जाती है। और देखिए देश के उत्तर पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले
भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है काफ़ी अधिक है। और भारत छोटे रेशे वाली भारतीय व लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। ठीक है, और अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भागों में जो है नरमा जो है आपका कहा जाता है। देखिए कपास 2016-17 के डेटा के हिसाब से आपका उत्पादक शीर्ष जो है इसके 3 राज्यों के बारे में दिया गया है। तो देखिए उत्पादक के मामलों में जो है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, गुजरात द्वितीय और तेलंगाना तीसरी पे। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि में भी जो है यही क्रम है, महाराष्ट्र प्रथम पर, गुजरात द्वितीय पर और तीसरे में जो है आपका तेलंगाना है। तो देखिए डेटा पुराना है, ये अभी जो है चेंज हो चुका होगा, जल्दी इसके लिए आएंगे, चिंता मत करिए, बस मेरे पे भरोसा रखिए। देखिए अगला हम देखेंगे जूट, जूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जूट, देखिए जूट एक आपका उष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसके लिए आपका उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए करीब 24 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 125 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, सिल्ट के निक्षेपों से जो है समृद्ध हल्की बलुई या चीका युक्त दोमट मिट्टियों, जूट को गलाने, धोने आदि के लिए बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल तथा प्रचुर एवं सस्ते श्रम की जो है आपकी आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए कि जूट जो है खरीफ की फसल है और इसको जो है फरवरी से जून के मध्य आपकी बुआई की जाती है। ठीक है, फरवरी से जून के मध्य बुआई और जुलाई से अक्टूबर के मध्य जो है इसकी कटाई की जाती है। इसे पकने में करीब 8 से 10 महीने का समय लगता है। इसके बाद देखिए कि इसका प्रयोग आपका मोटे वस्त्र, थैले, बोरिया, रस्सी, दरिया, कालीन, तिरपाल व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। और यह जो है पश्चिम बंगाल और इससे लगे हुए पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। खासकर बांग्लादेश का ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं व्यापारिक फसल भी है। देखिए भारत विश्व में जूट का बृहत्तम उत्पादक है जो विश्व का करीब 60% जूट उत्पादन करता है। देखिए स्वतंत्रता पूर्व अविभाजित भारत को जूट उत्पादन में विश्व में लगभग एकाधिकार प्राप्त था, किंतु विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र आपका लगभग 80% पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है उसमें चला गया था। देखिए भारत में अधिकांशतः श्वेत जूट का जो है उत्पादन होता है जिसके अंतर्गत देश का करीब 75% जूट उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित है। पश्चिम बंगाल देश के कुल उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है और बिहार व असम अन्य प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। जूट देश के कुल शस्य क्षेत्र के करीब 0.5% भाग पर ही बोया जाता है और जूट को जो है सुनहरा गोल्डन फाइबर भी आपका कहा जाता है। तो देखिए कपास को श्वेत वर्ण और इसको जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। फिर देखिए जूट की फसल आपकी बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वर मिट्टी में जो उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जो है जमा होती रहती है। इसके बाद देखिए जूट में जो है उत्पादक और क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए उत्पादक और क्षेत्रफल में जो है दोनों क्रम एक ही है। देखिए पश्चिम बंगाल प्रथम में, बिहार दूसरे पे, फिर आपका असम। यहाँ देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पश्चिम बंगाल प्रथम, बिहार द्वितीय और असम जो है तीसरे नंबर पे है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आज हमने जो है दलहन फसलों के समग्र अध्ययन के बारे में देखा और उसके बाद जो है हमने तिलहन फसलों के और कुछ रेशेदार फसलों के बारे में पढ़ा था आज। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोस को जो है लाइक करिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।